इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हीरो संस्करण में आज हम आपको मिलवाएंगे यूपीएससी एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा सफल कैंडिडेट्स को मेंटोर करने वाली शख्सियत से, साथ ही एक साल में सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स का इलाज करने वाले व्यक्ति से। और अंत में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खुद डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी हमें बताएंगे कि किस प्रकार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स न कि सिर्फ फेक बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमें बचाता है, बल्कि उभरती हुई प्रतिभाओं को विश्व के सामने लेकर आता है। एक सपना था, एक मिशन था, और इस मिशन ने जन्म दिया एक लेजेंड को जिनका नाम है जसपाल सिंह। राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करने वाले जसपाल सिंह का जन्म 19 अक्टूबर 1986 को हुआ। ये एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखा। बीते 10 से ज्यादा सालों से उन्होंने गाइड किया है 1 लाख से भी अधिक एस्पिरेंट्स को जो सपना लेकर सरकारी इंजीनियर बनने का। और ये कोई आम एग्जाम नहीं था, ये था यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, भारत का सबसे टफ और प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एग्जाम। 2012 से 2020 के बीच उनकी मेंटोरशिप में 1396 एस्पिरेंट्स ने ईएससी क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक्स, और इसी रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया 31 दिसंबर 2020 में। और उनका नाम रजिस्टर हुआ एक मेंटोर के रूप में विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूपीएससी ईएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन इंडिया। आज भी उनके ट्रेन स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं देश के हर कोने में, रेलवेज, सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ एसेट्रा, और दे रहे हैं योगदान बिल्डिंग द न्यू इंडिया। उनका टीचिंग स्टाइल सिंपल और इम्पैक्टफुल होने के साथ साथ आउटकम ड्रिवन रहा। साथ ही उनका फोकस सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि माइंडसेट डेवलप करना भी रहा। वो कहते हैं ना, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं दे सकता, पर सक्सेस का बीज जरूर बोया जा सकता है। जसपाल सिंह केवल एक मेंटोर नहीं बल्कि एक नाम है जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को दी है एक नई उड़ान। एक मार्गदर्शक होने के साथ साथ जसपाल सिंह के बारे में आगे की जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। जसपाल जी, हमारे दर्शकों के लिए आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बिल्कुल सर, आई एम जसपाल सिंह। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से करी है। कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो गई थी। 2-3 कंपनीज में मैंने काम किया। फिर मैंने तैयारी करी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने क्लियर किया 2011 में। मेरी ऑल इंडिया रैंक 4th थी। उसी साल मैंने और भी बाकी सारे एग्जाम्स दिए थे, उनको भी मैंने क्लियर किया। मैंने कुछ टाइम के लिए पीडब्ल्यूडी में काम किया, कुछ टाइम के लिए मैं एज अ साइंटिस्ट BIS साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे भी था। बट इन सारी चीज़ों के बाद क्योंकि मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था, मैं टीचिंग में एंटर हुआ और बच्चों को मेंटर करने लगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही। 10 साल तक मैंने बच्चों को मेंटर किया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ऑफलाइन मोड में। फिर मेरे को अपनी रीच बढ़ाने के लिए एक माध्यम मिला ऑनलाइन, और पिछले 5 सालों से मैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ। आपके नजरिए से ईएससी प्रिपरेशन को क्या चैलेंजिंग बनाता है? देखो, ईएससी प्रिपरेशन को चैलेंजिंग बनाता है एक तो उसका टाइम पीरियड। इसमें 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में, फिर मेंस में, फिर इंटरव्यू होता है, और एक मैं चौथा फेज भी ऐड कर दूंगा, मेडिकल भी होता है इसके बाद। तो ये बच्चों की पेशेंस चेक करता है। दूसरा जो सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विसेज का वो बहुत ही वास्ट है, तो इसमें पूरी इंजीनियरिंग पूछी जाती है। इसमें नॉन टेक का एग्जाम भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने पूरे सब्जेक्ट की। नॉलेज के साथ साथ फिर उसका पेशेंस लेवल भी टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जिसमें बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। अगर हमारा एग्जाम हुआ कि मैंने पेपर लिखा, पेपर खत्म हुआ, मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1-2 महीने बाद, सो आई एम थ्रू, इसमें ऐसा नहीं होता। आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने जो मेहनत करी है, आपने जो एग्जाम लिखा है, उसमें आप सफल हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप सफल नहीं हुए हो, आपको दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट करनी पड़ जाती है। तो ये जो एग्जाम है, ये आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपका पेशेंस भी चेक करता है, जो इसको अलग करता है बाकी एग्जामों से। ओके, जसपाल जी, आपके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से आपको सम्मान मिल चुका है। कैसा था वो मोमेंट? बहुत ही
मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि कैसा मोमेंट था, क्योंकि जितनी भी मेहनत हम करते हैं अगर उसको रिकॉग्निशन मिले, अगर लोगों तक वो बात पहुंचे, तो इससे बड़ा मोमेंट किसी भी एजुकेटर के लिए नहीं हो सकता। आप पढ़ाते तो हैं बच्चों को, बट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने के बाद सफल हो पाए। क्या कोई सक्सेस स्टोरी ऐसी है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है? बिल्कुल, एक सक्सेस स्टोरी ऐसी है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। स्कूल में भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। मेरा जो रुझान पढ़ाई की तरफ है वो कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में आके या आखिरी सालों में आके बढ़ा। तो सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट तो मेरा ये था कि जब मैं अपना एग्जाम क्लियर करके इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ाने लग गया, तो मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त थे कॉलेज के अंदर, वो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो मेरे पास आए कि मुझे भी गाइड करो, हमें भी मेंटरशिप करो, ताकि हम भी इस एग्जाम को क्लियर करके आपकी तरह इंजीनियरिंग सर्विसेज में किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच पाए। जसपाल सिंह ने देश भर में अपना नाम रोशन किया और सच्चे अर्थों में गुरु कहलाने का गौरव पाया। जसपाल को नेशनल अवार्ड सेरेमनी में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। कई अखबारों में उनके बदलाव की तारीफ की गई और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने भी उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। जिनके लिए शिक्षा एक मिशन है और सफलता सिर्फ अंक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण है। सलाम है ऐसे प्रेरणादायक शिक्षक जसपाल सिंह को। पंजाब की धरती ने एक और मिसाल पेश की है, एक ऐसा नाम जिन्होंने हेल्थ के मैदान में नए इतिहास लिखे हैं। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, a name that is now synonymous with hope, healing and holistic transformation. A prolific author of books like Diabetes 180 Logbook, Do Face Masks Really Work?, The Shocking Truth of Paracetamol and many more, Dr. Kamalpreet Singh, an endocrinologist and diabetologist, is a sought-after lecturer, a keynote speaker at international health conferences, medical seminars, and wellness workshops. An expert in fasting and detoxification, he is also an innovator of the supervised diabetes reversal coaching program and advocates a nutrition-first approach to the healthcare. A pioneer in plant-based disease reversal protocols and integrative nutrition therapies, his expertise is backed by multiple international certifications. In the year 2024-25, Kamalpreet Singh guided a record-breaking 101 patients into complete type 2 diabetes remission, a feat once thought nearly impossible without medications or surgery. Using evidence-based nutrition protocols, he introduced his patients to a revolutionary approach, the moderate glycemic load diet, एक ऐसा फूड प्लान जो ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखता है बिना स्टार्वेशन के, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइजेशन, अ पावरफुल टेक्निक जिससे बॉडी की नेचुरल इंसुलिन रिस्पॉन्स एनहांस होती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड, पर्सनलाइज्ड और साइंटिफिकली वैलिडेटेड जर्नी थी। From Punjab's small towns to bustling cities, lives were changed. Blood sugars were normalized, medications were stopped under medical supervision, and most importantly, hope was restored. April 5, 2025, it was now officially confirmed 101 patients diabetes free. This was just not a record, this was a movement. सर, आप पंजाब से थे, अभी ओरिजिनली आप कहाँ रह रहे हैं? Right now I'm in Ontario, which is a province in Canada. So Canada में ही पिछले 6 साल से हैं हम। कमलप्रीत जी, आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज से 6 साल पहले अगर पीछे जाइए
जब कोविड का समय स्टार्ट हुआ था तो सेम टाइम पे मैं न्यूट्रिशन की पढ़ाई भी कर रहा था। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इंडिया में, जिनका बहुत अच्छा नाम है, अच्छा काम करते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल पे, मैंने उनकी भी वीडियोस देखी थी। और उसके अलावा और भी डॉक्टर जो इंडिया में हैं, हमारे यहाँ यूएस कनाडा में भी हैं, जैसे डॉक्टर नील बार्नार्ड हैं, डॉक्टर जेसन फंग हैं यहीं टोरंटो में। तो हम इन सब डॉक्टर्स के जब मैंने काम देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स, इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग सेंटेंस। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इनटू इट एंड इवन DIP डाइट डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने जो बताई, आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दैट, आई सॉ ग्रेट रिजल्ट्स ऑन माय क्लाइंट्स विद दैट। तो धीरे धीरे मैं अपने मेथड्स को, अपने प्रोटोकॉल्स को, डाइट्स को रिफॉर्म करता गया और नाउ वी आर एट दिस पोजीशन कि वी हैव डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने डायबिटीज को रिवर्स किया है और रिवर्स करके रेमिशन स्टेज तक पहुंचे, यानी HbA1c को 6.5% से नीचे लेके आए विदाउट मेडिकेशन, विदाउट इंसुलिन। तो ये एक काफी अच्छी अचीवमेंट मुझे लगता है कि अब आज के जमाने में है। 101 लोगों का रिवर्सल मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि 101 जिंदगियों को बदलना है। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही फिनोमिनल रहा। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऑल अराउंड से वर्ल्ड तो जो पिछले 20-20 साल से मैंगोज, वाटरमेलन इनसे बच के बैठे थे, क्योंकि इनको डॉक्टर ने कहा था कि अब से आप मैंगोज नहीं खा सकते, वाटरमेलन नहीं खा सकते। हमारे डायबिटीज रिवर्सल कोर्स में हम अपने हर पेशेंट को चाहे कोई भी हो, मिनिमम आधा किलो फ्रूट खाने को तो रोज कहते ही हैं। और अभी राइट नाउ भी मैं अगर बात करूं तो हमारी एक टीम है जिसके अंदर ग्रुप फ्रूट फास्टिंग कराई जा रही है। अभी 50 से ऊपर डायबिटीज लोग इस टाइम पे, इस हफ्ते में हमारे साथ रोज 2-2, 3-3 किलो फ्रूट्स खा रहे हैं और लगातार एक हफ्ते तक उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। और मुझे रोज ऐसे मैसेज आते हैं कि डॉक्टर पिछले 20 साल से मेरी मम्मी ने मैंगो नहीं खाया और आज मम्मी ने इतना मैंगो खाया फिर भी शुगर नॉर्मल आई। इसी तरह हमारे स्कॉटलैंड से एक पेशेंट का आज मैसेज आया, वो कहते मेरी पहली बार पिछले 10 सालों में शुगर 4.9 पे आई है, वो इतने सारे फ्रूट्स खा के, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस तरह के जब पेशेंट्स के रिएक्शंस आते हैं तो ये हमें बहुत खुश करता है। एक नंबर है, चलो हमारा रिकॉर्ड बना, वो तो हमें खुश करता है, पर जब हमारे पेशेंट्स की लाइफ चेंज होती है, वो सब चीजें खा सकते हैं जो बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, तो भी खुशी मिलती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, अब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 120 यूनिट्स इंसुलिन, 140 यूनिट्स इंसुलिन रोज लेते थे और अब बिना इंसुलिन के उनकी शुगर नॉर्मल आ रही है सिर्फ डाइट करके। तो जब ऐसी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और उनके आसपास सारे उनके फ्रेंड्स, फैमिली देखते हैं कि ये आपको नया जीवन कहाँ से मिला, तो एक हमें एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन और एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी फील होता है। Dr. Kamalpreet's methods weren't based on myths. Today, Kamalpreet Singh stands as India's leading nutrition-based diabetes remission coach, inspiring not just patients, but also doctors, health coaches, and wellness professionals across the nation. एक इंसान, 101 जिंदगियां और एक मिशन to make India diabetes free, one life at a time. Dr. Kamalpreet Singh, not just reversing diabetes, rewriting the future of healthcare. All the best to him for his future endeavors. इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसीलिए एक खास तरह का स्कैम पिछले कुछ साल से चल रहा है। मैं इसे बोलता हूँ द टैलेंट स्कैम। मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। यह है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ऑफिस। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 2 दशक से इज अ कीपर ऑफ योर रिकॉर्ड्स। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार बिना रुके पिछले 20 साल से एनुअल एडिशन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स निकालता है, जहां पे आपके टैलेंट दर्ज होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मंत्रालय हो, या फिर कोई मीडिया हाउस का रिकॉर्ड हो, या कोई कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड हो, या कोई बच्चे का रिकॉर्ड हो, कोई स्कूल का रिकॉर्ड हो। सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं इसी बुक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। पिछले 20 सालों से लगातार बिना रुके हर साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एनुअल एडिशन आता है। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर जब सब कुछ थम गया था, सब कुछ रुक गया था, तब भी ना तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स रुके थे, भारत का टैलेंट रुका था, ना ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पब्लिकेशन रुकी थी। बल्कि ये 2021 की अगर पब्लिकेशन देखें तो ये खासा मोटा है और हर साल अगर आप गिनीज बुक की बात करें तो लगभग 800-700 रिकॉर्ड उसमें पब्लिश होते हैं, जबकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उससे 10 गुना ज़्यादा, लगभग 8,000 से 10,000 रिकॉर्ड पब्लिश होते हैं। ट्रूली इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ टैलेंट, नेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस रिकॉर्ड की जर्नी की, और साथ में बात करेंगे किस तरह से भारत के टैलेंट को लूटा जा रहा है,
किस तरह के स्कैम हो रहे हैं टैलेंट के नाम पे या टैलेंट के साथ। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से भारत में हुए रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस है। जब आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं तो इसी ऑफिस में आपका रिकॉर्ड एप्लीकेशन आता है, और हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 100 से अधिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम दिन रात मेहनत करती है और आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के काम करती है, और जो एविडेंसेस आप भेजते हैं उसे स्क्रूटनाइज करते हैं, और हमारा जो एक बैंक है, बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो पिछले कई सालों में हमने इकट्ठा किया है, उससे मैच करती है और ये इंश्योर करती है कि जो आपने काम किया वो रिकॉर्ड के काबिल है। और ज़रूरत पड़ने पे रिकॉर्ड साइट पे यानी ग्राउंड ज़ीरो पे जाके भी वेरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए पूरे देश में शहर शहर में गांव-गांव में हमारे एडजुडिकेटर्स हैं, अबाउट 200-250 एडजुडिकेटर, जो लगातार भारत में हो रहे रिकॉर्ड्स पर नज़र रखते हैं और सही रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस तक पहुंचाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये हमेशा ये रहता है कि आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट में जाके indiabookofrecord.in में जाके अप्लाई करते हैं और अपने सारे सबूत भी उसमें अटैच करते हैं। हमारी वेरिफिकेशन टीम उसको वेरीफाई करती है, ज़रूरत पड़ने पे हमारी एडजुडिकेटर साइट पर जाती है, और उसके बाद एक बार आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाता है और एक बार आप रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बनता है जो यहाँ से इशू होता है, और आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए सेफली रिकॉर्ड हो जाता है हमारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्वर में, ताकि ये हमेशा यहाँ आपका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड रहे और ये इतिहास का पार्ट बना रहे। वंस यू आर ए रिकॉर्ड होल्डर, तो हमारा काम होता है आपके रिकॉर्ड को देश दुनिया तक पहुँचाना। उसके लिए हर हफ्ते एवरी सैटरडे इंडिया टीवी पर एक शो आता है, शो का नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हीरोज़, या फिर हर संडे को इंडियन न्यूज़ पे शो आता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकर्स, या फिर सुदर्शन न्यूज़ में हर संडे को शो आता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड टुमारोज टैलेंट टुडे। या फिर हर महीने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की हिंदी या और इंग्लिश में मैगजीन आती है, और प्रीवियस मंथ के सारे रिकॉर्ड होल्डर्स को इसमें जगह दी जाती है, और ये मैगजीन रिकॉर्ड फर्टर्निटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ तक पहुँचती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए जो नेशनल अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन तक भी आपके रिकॉर्ड को पहुंचाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड का है, और आप में से कुछ लोग, कुछ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जो इस लायक होते हैं कि वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर कहलाए जाएं, तो पूरे दुनिया में कई सारे देशों में रिकॉर्ड बुक्स हैं, और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, कंबोडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन सब की एक कॉमन अम्ब्रेला बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन हर साल एक चीफ एडिटर को, एक बुक ऑफ रिकॉर्ड के चीफ एडिटर को एज ए प्रेसिडेंट चुनती है। इस साल 2025 के वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट मैं हूं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, द चीफ एडिटर ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जब आप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बनते हैं। उसके बाद जब आप चैलेंज अप्लाई करते हैं कि अब आप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी एलिजिबल हैं, तो बाकी और जो हमारे एसोसिएट रिकॉर्ड बुक्स हैं अलग अलग देशों में, उनसे हम वेरीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जब देखते हैं कि वाकई में आपका रिकॉर्ड यूनिक है और आपका रिकॉर्ड इस लायक है कि वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कहलाया जाए, और जब ये सहमति बन जाती है अलग अलग रिकॉर्ड बुक में, तब आपका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एनुअल एडिशन, ये 2025 का एनुअल एडिशन है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड्स, इस बुक का आप हिस्सा बन जाते हैं, एंड दैट वे यू बिकम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर। यानी कि अब ये जो रिकॉर्ड होल्डर, हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं जिनके रिकॉर्ड, खास तौर पे छोटे बच्चे जिनके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कार मिला है, एंड द बेसिस इज दे बिकेम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। अब बात कर लेते हैं भारत में हो रहे टैलेंट स्कैम की, यानी कि फेक रिकॉर्ड बुक्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जो टैलेंट है वो चाहते हैं कि उनकी एक रिकग्निशन हो, और इस साइकोलॉजी को पकड़कर मानो ऐसे कि फेक रिकॉर्ड बुक्स की बाड़ी आ गई है।
मैं 2 उदाहरण से समझाता हूँ। ये फेक रिकॉर्ड बुक एक के बाद खुलने लगी। अभी मुझे लगता है जितना हमने रिसर्च किया, करीब 150 फेक रिकॉर्ड बुक्स इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की तारीख में पूरे देश में ऑपरेट हो रहे हैं। और इसमें नुकसान हो रहा है वो टैलेंटेड बच्चों का, उन टैलेंटेड पेरेंट्स का, उन टैलेंटेड पोटेंशियल रिकॉर्ड होल्डर्स का, जो फेक रिकॉर्ड बुक के जाल में फंस के अपना न केवल पैसा भी कमाते हैं, बल्कि जब वो सर्टिफिकेट वो डिस्प्ले करते हैं अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे या अपने बाकी जेन्युइन सर्टिफिकेट के साथ, तो न केवल वो एक डिसरेस्पेक्ट होता है उनके खुद के टैलेंट का अनजाने में जो करते हैं, बल्कि अपने बाकी जेन्युइन जो उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो अपने डिग्री कॉलेज के हों, तो वो भी डिग्रेड होने लगता है उस एक फेक सर्टिफिकेट की वजह से। जो जिनको भी वो दिखाते हैं वो शक की नज़र से उस कैंडिडेट को, उस इंसान को देखने लगते हैं। तो थोड़ा आपको समझना होगा यहाँ पे। समझाने के लिए मैं 2 ही उदाहरण लूँगा। बात है 2017 की। हमें बहुत सारे इस तरह के कंप्लेन आने लगे कि एक कोई फेक रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल रिकॉर्ड एंड रिसर्च फाउंडेशन, और इस नाम से सुनने में लगेगा कि बहुत बड़ा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ से एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो आपके करियर में कहीं ना कहीं काम आएगा, या फिर आपने एक टैलेंट है ये डिस्प्ले करने में काम आएगा। फिर हमने पड़ताल की, हमारे लीगल टीम ने पड़ताल की और पाया कि ये फेक रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसको चलाने वाले आदमी का नाम है मनमोहन रावत। ना केवल मनमोहन रावत को जेल हुई, बल्कि उसको लेके जितने पैसे उसने कमाए थे वो भी पुलिस ने जाके रिकवर किया। लेकिन अब मुझे सुनने में आया पिछले कुछ दिनों से दोबारा से ये रैकेट एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। ये तो बात है 2017 की। 2017 से लेकर अभी तक लगातार हम इस मुहिम में लगे हैं कि फेक रिकॉर्ड बुक्स को आइडेंटिफाई करना और उनको क्लोज कराना। अभी बात कल की है, 2-4 दिन पहले से हमारी लीगल टीम लगी हुई थी। एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे बताना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड एलिट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे पोटेंशियल रिकॉर्ड होल्डर्स या बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर देमसेल्फ ने शायद ये नाम सुना हो, या शायद आपने यहाँ से भी सर्टिफिकेट मंगवाया हो 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये दो और कोई भी सर्टिफिकेट बनवा लो। तो खैर, पुलिस कंप्लेंट के बाद एलिट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का वेबसाइट, उनका यूट्यूब, उनका फेसबुक, उनके सारे सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद हो गए। अब ज़रा सोच के देखिए कि आपने अपने फोल्डर में, जहाँ के पर बाकी और बहुत सारे सर्टिफिकेट रखे हुए हैं जो कि जेन्युइन है, ये सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है, और वो फोल्डर लेके आप कहीं भी जाके दिखाते हैं, और जब वो फेक सर्टिफिकेट एक दिखेगा तो बाकी और जो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि जेन्युइन है, तो उस पर भी लोग शक से देखेंगे। फेक रिकॉर्ड बुक को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको जेम्स बॉन्ड या जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना काम कीजिए, आप में से खास तौर से वो लोग जिन्होंने किसी न किसी फेक रिकॉर्ड बुक से सर्टिफिकेट लिया है, ये सोच के कि ये वैलिड या ये जेन्युइन रिकॉर्ड बुक्स हैं, जैसे कि कुछ नाम जो बार बार सामने आते हैं हमारे, वो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिवर्सल बुक ऑफ रिकॉर्ड, सिल्वर बुक ऑफ रिकॉर्ड, अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस तरह से कई सारे नाम, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे करीब 150 नाम की हमने लिस्ट बनाई है। इनमें से अगर किसी से आपने सर्टिफिकेट लिया है या लेने के प्रोसेस में है या लेने की इच्छा रखते हैं, तो कैसे पकड़ें कि ये फेक रिकॉर्ड बुक हैं, ये कैसे साबित करें? आप सिर्फ इतना कीजिए कि उनसे पूछिए कि भाई आपका ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। आप गौर करेंगे कि वो एड्रेस देंगे ही नहीं, वो कोई ना कोई बहाने से टालेंगे, और अगर एड्रेस दे भी दिया तो वो एक ऐसा एड्रेस होगा जहाँ कभी आप पहुँच ना पाए। खैर, इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी या करना नहीं चाहते तो एक आसान उपाय है। आप सिर्फ उनको बोलिए कि भाई आपको मैं लाइव वीडियो कॉल पे आपका ऑफिस देखना चाहता हूँ, मेरा रिकॉर्ड जो है वो प्रोसेसिंग कैसे होता है वो मैं देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। आप गौर करेंगे कि वो लाइव में आके दिखाई नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एक्चुअली अपने घर से एक सिंगल आदमी ऑपरेट कर रहा है, एक 4-5 पेज का वेबसाइट बना के, और रिकॉर्ड के नाम पे उनका धंधा चल रहा है। तो ये पब्लिक एक नोटिफिकेशन है, इस वीडियो के माध्यम से एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के कंप्लेन आते हैं। वो कौन कौन से रिकॉर्ड बुक्स हैं उसकी लिस्ट अगर आपको देखना है, पार्शल लिस्ट है, क्योंकि ये लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप indiabookofrecord.in/फेक
फेक रिकॉर्ड बुक्स में जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई फेक रिकॉर्ड बुक आया है तो हमारे नोटिस में लाइए। हमारी एक लीगल टीम है जिनका काम ही दिन रात ये है कि इस तरह के फेक रिकॉर्ड बुक्स को आइडेंटिफाई करना, नंबर 1, और फिर उनको बंद कराना। अभी तक काफ़ी सारे फेक रिकॉर्ड बुक बंद हो चुके हैं और काफ़ी सारों पे कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि भारत का जो टैलेंट है उन्हें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू बिकम अलर्ट एंड याद रखिए, भारत में रिकॉर्ड का मतलब है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।